मूवी की स्टार्ट में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम क्लोए और ब्राइट होता है। वो कॉल पर गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रही होती है कि उसे घर की जब्ती का नोटिस क्यों भेजा गया है। तभी वो गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है अगर तुमने 2 दिन में घर खाली नहीं किया तो हम तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तभी वो कहती है अगर आप लोग ने ऐसा किया तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। फिर वो अपने भाई को कॉल करती है। उसका भाई उसकी कॉल कट कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ एक रॉबरी का प्लान बना रहा होता है। ये टीजे की जिंदगी की पहली चोरी होती है। टीजे बहुत घबरा रहा होता है और उल्टी सीधी बातें करता जा रहा होता है। तभी टीजे के दोस्त का दिमाग खराब होने लगता है। वो टीजे को चुप होने का कहता है लेकिन टीजे उसे चुप होने से साफ मना कर देता है। फिर वो अपनी जेब से गन निकालता है और टीजे को डराने लगता है। फिर वो टीजे को बता देता है कि मेरे पास गन खरीदने के पैसे नहीं, ये जो गन हम इस रॉबरी में यूज़ करने वाले हैं ये एक नकली गन है। तभी टीजे कहता है मुझे इस रॉबरी में से आधा हिस्सा तो मिलेगा ही ना। तभी टीजे का दोस्त कहता है ये पूरी रॉबरी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो रॉबरी करने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर बाद टीजे को गोली चलने की आवाज़ आती है। जैसे ही टीजे गाड़ी के बाहर देखता है उसका दोस्त घायल होकर गाड़ी के पास तेजी से आ रहा होता है और वो गाड़ी के बाहर ही गिर जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो आदमी टीजे के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। टीजे का दोस्त टीजे को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी टीजे वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से निकल जाता है। टीजे की बहन किचन में कुछ काम कर रही होती है। तभी डोर बजने लगता है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है उसका भाई टीजे उसके गले लग जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। फिर उसकी बहन उसके जिस्म से कांच के टुकड़े निकालने लगती है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे को ये चोट कैसे लगी। तभी टीजे बताता है उसने अपने दोस्त के साथ रॉबरी करने का प्लान बनाया था जिसमें उसका दोस्त मारा गया है। तभी उसकी बहन उसको एक रूम में लेके जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। तभी टीजे बताता है कि रॉबरी करते समय हमारा चेहरा ढका हुआ था और जो गाड़ी लेके मैं वहाँ से भागा था वो गाड़ी मैंने रास्ते में ही चला दी है। तभी टीजे को याद आता है कि उसका मोबाइल तो उसके दोस्त की जेब में ही रह गया है। टीजे की बहन टीजे से कहती है हमें वो मोबाइल किसी भी कीमत पे वापसी लाना होगा। तभी टीजे बोलता है लेकिन वो तो अब पुलिस के पास होगा, हम उसे कैसे ला सकते हैं। तभी टीजे की बहन टीजे से कहती है तुम मुझे 5 मिनट अकेला छोड़ दो। ये बोलकर वो रूम से बाहर चली जाती है। फिर वो टीजे के साथ एक प्लान बनाती है कि उन दोनों को ये मोबाइल किसी भी तरह डेड बॉडी से निकालना होगा। फिर वो दोनों उसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स की डेड बॉडीज को रखा जाता है। तभी टीजे की बहन हॉस्पिटल में कॉल करती है और हॉस्पिटल वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ से टीजे अंदर जाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए होते हैं और वहाँ पर डॉगी भी खुलेआम घूम रहे होते हैं। फिर टीजे वापसी अपनी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि अंदर जाना बहुत ही मुश्किल काम है, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसकी बहन कहती है अगर मैं तुम्हें अंदर जाके दिखाऊं तो। फिर वो दोनों एक लड़की के पास जाते हैं। इस लड़की का नाम एडवेल होता है। एडवेल ड्रग्स स्मगलर होती है। तभी टीजे की बहन एडवेल से एक बहुत ही भारी ड्रग्स का डोज मांगने लगती है। तभी एडवेल टीजे की बहन से कहती है कि तुम्हें उस डोज के लिए मुझे $150 देने होंगे। टीजे की बहन उसे $150 दे देती है और उससे वो डोज ले लेती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। टीजे अपनी बहन से पूछता है कि हम इस ड्रग्स का क्या करेंगे। तभी वो बताती है कि ये ड्रग्स हमारे लिए कुछ इस तरह काम करेगी, मैं इसे लेते ही बेहोश हो जाऊंगी और लोगों को लगेगा कि मैं मर चुकी हूँ और इसी तरह मैं उस हॉस्पिटल के अंदर चले जाऊंगी। टीजे की बहन टीजे से इंजेक्शन लगाने के बाद कहती है कि तुम 30 मिनट बाद पुलिस को कॉल कर देना, क्या कि पुलिस मुझे डेड बॉडी समझकर यहाँ से ले जाए, पर तुम पुलिस को अपनी कोई पहचान मत बताना। फिर कुछ ही टाइम बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो भी मुर्दों के साथ मुर्दा खाने के अंदर मौजूद होती है। फिर वो उठकर टीजे के दोस्त की डेड बॉडी को ढूंढने लगती है। वो अपने रूम के पूरे डेड बॉडीज को चेक करती है लेकिन वहाँ पर उसके दोस्त की डेड बॉडी कहीं नहीं मिलती। जैसे ही वो उस रूम से निकलने लगती है तभी उसको किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है। कदमों की आवाज़ सुनकर वो वापसी अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो अपने रजिस्टर में सारी डेड बॉडीज के नेम लिखने लगता है और फिर वो एक डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद लड़की भी रूम से निकलकर बाहर चली जाती है। वो रॉस की डेड बॉडी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे तक चले जाती है। जैसे ही वो दूसरे रूम में कदम रखती है उसका पाँव खून में पड़ता है। वो रूम के अंदर जाती है तो देखती है एक डेड बॉडी के सारे पार्ट्स गायब होते हैं, यहाँ तक कि इसके हड्डियों के भी कुछ पार्ट्स निकाले हुए होते हैं। जब वो दूसरी तरफ नजर घुमाती है तो देखती है वहाँ पर कुछ नर्स के कपड़े पड़े हुए होते हैं। वो उन कपड़ों को उठाकर पहन लेती है और फिर वो उस रूम से भी बाहर निकल जाती है। रूम से निकलने के बाद वो उस आदमी का पीछा करने लगती है। वो एक कोने में छुपकर बैठ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। वो आदमी किसी का लीवर सेल कर रहा होता है।
और फिर दूसरा आदमी लीवर लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो रोज को ढूंढते ढूंढते वहाँ से दूसरे रूम की तरफ चली जाती है। उस रूम में उसे रोज की डेड बॉडी मिल जाती है। वो रोज की डेड बॉडी को देखकर रोना शुरू कर देती है। फिर जब वो रोज के ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा हटाती है तो देखती है रोज का एक लीवर उसी आदमी ने निकाल लिया होता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि टीजे का मोबाइल उसे वहाँ पर नहीं मिलता। तभी रोज उसका हाथ पकड़ लेता है और वो होश में आ जाता है। तभी वो रोज से पूछती है तुम हॉस्पिटल की जगह डेड बॉडीज के साथ क्या कर रहे हो। उस टाइम रोज की हालत बहुत खराब हुई होती है। रोज उसको कुछ भी बताने की हालत में नहीं होता, लेकिन रोज उसको इतना बता देता है कि उसकी ये हालत इसी आदमी ने की है जो यहाँ पर वार्ड्स में घूम रहा है। फिर वो रोज से कहती है तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो उस आदमी के पास जाती है। वो आदमी किसी डेड बॉडी को काट रहा होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से चाबी उठाकर भाग जाती है। फिर वो वहाँ से भागकर रोज के पास जाती है। फिर वो रोज से कहती है अब हमें यहाँ से निकलना होगा। रोज को बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी वो रोज से कहती है मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन अभी हमें यहाँ से भागना होगा। रोज उसकी बात मान जाता है और फिर रोज उसके साथ भागने लगता है। तभी वो आदमी चाबी ढूंढने लगता है। उस आदमी को चाबी नहीं मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो निकाल कर अपने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगता है। कैमरे में उसे टीजे की बहन और रोज दिख जाते हैं। वो लोग बाहर निकलने का रूम ओपन कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे कोई भी चाबी नहीं लग रही होती है। थोड़ी ही देर में टीजे की बहन डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाती है। वो जैसे ही मुड़ के देखती है रोज जमीन पे गिर के बेहोश हो चुका होता है। वो भाग के रोज के पास जाती है और उसे उठाने लगती है। रोज का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से वो रोज को नहीं उठा पाती। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो रूम में आते ही स्प्रे शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो होश में आती है तो उसको बेड के ऊपर बांधा हुआ होता है। वो अपने हाथ पांव चलाने लगती है, अपने आप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पाती। तभी उसकी नज़र उस आदमी पे पड़ती है। वो बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो उस आदमी से कहने लगती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी वो आदमी लड़की के पास आता है और कहता है मैं इन क्रिमिनल के साथ ऐसा ही करता हूँ। इन जैसे लोगों की वजह से दुनिया तबाह होती जा रही है और मुझे इन सबको एक ही दफा में मार देना चाहिए। और वो लड़की को भी क्रिमिनल समझने लगता है। वो लड़की से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मैं जरूर दूंगा। ये बोलकर वो रोज के पास जाता है। फिर वो उसके सामने ही रोज का दूसरा लीवर भी निकाल लेता है। उसी दौरान रोज की डेथ हो जाती है और फिर वो उस लीवर को एक शॉपर में डालकर अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है लड़की टेबल पे रखा हुआ ब्लेड उठा लेती है और उसकी मदद से वो अपनी सारी लस्सियाँ काट देती है। तभी दूसरे कमरे में उस आदमी को आहट होने की आवाज आने लगती है। वो आदमी समझ जाता है कि वो लड़की भाग रही है। तभी वो तेजी से उस लड़की के रूम की तरफ जाने लगता है। तब तक वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। जब वो रूम में पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर वो लड़की नहीं होती है, वो वहाँ से भाग चुकी होती है। फिर वो वहाँ से एक ब्लेड उठाता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन वो लड़की उस रूम में उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो उस रूम से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर उसे ढूंढने लगता है। उस आदमी को बाहर जाता देख लड़की स्ट्रेचर से बाहर निकल जाती है और फिर वो वहाँ से एक गैस सिलेंडर उठाती है और गेट की तरफ जाने लगती है। उस सिलेंडर की मदद से डोर के लॉक को तोड़ देती है और फिर वो उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर डेड बॉडी से बरामद किया गया सारा सामान रखा जाता है। वो वहाँ पर अपने भाई का मोबाइल ढूंढने लगती है। तभी उस रूम में वो आदमी भी आ जाता है और वो उस लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की जो मोबाइल ढूंढने आई होती है वो मोबाइल उस आदमी को मिल जाता है। तभी वो लड़की नकली गन लेके उस आदमी के सामने आ जाती है और कहती है वो मोबाइल मुझे दे दो। तभी वो आदमी कहता है ये सब तुमने सिर्फ इस मोबाइल के लिए किया है। तभी वो लड़की कहती है मुझे सिर्फ तुम मोबाइल दे दो, मैं फिर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो आदमी उस लड़की के करीब जाने लगता है क्या कि वो उससे गन छीन सके। तभी वो लड़की गन का बटन दबा देती है। उसके अंदर से छर्रा निकलकर उसकी आंख में लगता है। फिर वो उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करती है पर वो उससे मोबाइल नहीं छीन पाती और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागकर वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में घुस जाती है। तभी उसकी नजर एक डेड बॉडी पे पड़ती है। उस डेड बॉडी के सारे पार्ट्स निकले हुए होते हैं पर वो अब भी जिंदा होता है। तभी वो आदमी लड़की से कहता है प्लीज मुझे जान से मार दो, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। तभी वो लड़की डर के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी चीखने लगते हैं। वहाँ पे सारे ऐसे ही लोग होते हैं जिनके आधे पार्ट्स निकालकर उनको जिंदा रखा हुआ होता है, क्या क्या उनके बाकी पार्ट्स भी बाद में निकाल कर बेच सकें। वो लोग बहुत तकलीफ में होते हैं और बहुत चीख रहे होते हैं। तभी वो लड़की वहाँ से निकलकर भाग जाती है। उस लड़की को हॉस्पिटल में एक मोबाइल मिल जाता है। उस मोबाइल से वो अपने भाई टीजे को कॉल लगाती है। टीजे अपनी बहन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तभी वो टीजे को उस हॉस्पिटल की सारी सच्चाई बता देती है। वो अपने भाई से अभी बात कर ही रही होती है। तभी वो आदमी डॉगी को लेकर उसके सामने आ जाता है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और डॉगी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। टीजे पुलिस को कॉल कर अपने पास बुला लेता है। मुझे अपना गुनाह कबूल करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और फिर वो उस पुलिस वाले को सब कुछ सच सच बता देता है। लड़की डॉगी से बचकर यहाँ वहाँ भाग रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस के साथ उसका भाई टीजे आ जाता है। लड़की पुलिस ऑफिसर को उस हॉस्पिटल की सारी सच्चाई
भाई बता देती है। तभी वो पुलिस वाला कहता है अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लड़की टीचर की तरफ जाने लगती है तभी पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। ये सब देखकर उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है। उसका भाई पुलिस वाले से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पुलिस वाला उसे भी डंडे से जोर से मारता है। तभी वो लड़की नकली गन उठाकर उसे डराने लगती है। वो कहती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पुलिस वाला उसके भाई को छोड़ देता है और वो उस गन से डर जाता है। कैमरे में से वो आदमी ये सब देख रहा होता है। वो पुलिस वाले को बता देता है कि इनके हाथ में जो गन है वो नकली है। फिर वो लड़की उस पुलिस वाले के ऊपर गन फेंकती है और अपने भाई को लेके वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों वहाँ से भागकर बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस वाला आता है और उस बेसमेंट के ऊपर ताला लगा देता है और फिर वो उस आदमी से कहता है अब ये लोग कहीं नहीं भाग सकते। अब जब ये लोग अंदर बैठे बैठे थक जाएंगे तो इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा जो कि सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर से निकलता है। टीजे और उसकी बहन बहुत डरे हुए होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलके रोने लगते हैं। तभी उसकी बहन कहती है हम लोग एक टीम की तरह वर्क करेंगे और हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। फिर कुछ ही देर बाद किडनी खरीदने वाला आदमी दोबारा उसी आदमी के पास आता है। वो उस आदमी पे गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है मैंने तुमसे किडनी मांगी थी लेकिन तुमने अब तक वो किडनी तैयार नहीं की है। फिर वो आदमी पुलिस की वैन को देख के बहुत हैरान होता है। वो बोलता है पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो पुलिस ऑफिसर पीछे से आके उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर टीजे और टीजे की बहन दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगते हैं। गोली लगने की वजह से वो आदमी बहुत तड़प रहा होता है। तभी उससे पुलिस वाला कहता है कि तुम इसका लीवर चेक करो, क्या हम इसका लीवर सेल कर सकते हैं। वो आदमी पुलिस वाले को बताता है कि गोली लगने की वजह से इसके लीवर में एक सुराख हो गया है जिसकी वजह से इसकी लीवर कोई नहीं खरीदेगा। टीजे और टीजे की बहन बेसमेंट से निकलकर गोली लगने वाले आदमी की मदद करने लगते हैं। उसी दौरान वो आदमी उन दोनों को सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है। फिर वो लोग उस आदमी को ले जाकर एक दीवार के साथ खड़ा कर देते हैं। तभी वो आदमी कहता है तुम लोग मुझे कुछ भी कर यहाँ से जिंदा बाहर निकालो। तभी टीजे कहता है हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर जरूर निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें कुछ पैसे देने होंगे। वो इस डील को डन कर देता है। तभी पुलिस वाला वहाँ पर जहरीली गैस फेंक देता है क्या कि वो सारे बेहोश हो जाएं। तभी वो लड़की बॉक्स में रखे ऑक्सीजन निकालती है और अपने भाई टीजे और उस आदमी को पहना देती है और उन दोनों को यहीं पर छुपने के लिए कहती है। फिर पुलिस वाला और वो आदमी अंदर आकर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी टीजे पीछे से निकलकर पुलिस वाले पर हमला करने जाने लगता है। तभी दूसरा आदमी पीछे से आकर टीजे को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। टीजे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। पुलिस वाला लड़की को भी ढूंढ लेता है। तभी वो लड़की सिलेंडर के ऊपर जोर से हथौड़ा मारती है। सिलेंडर का दूसरा हिस्सा जाकर पुलिस वाले के मुंह पर लगता है। पुलिस वाला वहीं गिरकर मर जाता है। तभी वो दूसरा आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है। वो पुलिस वाले को मारा देख बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो पुलिस वाले के बेल्ट से गन निकालता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाकर वो सारे ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो उन सभी लोगों को मार देता है जिनके उसने आधे पार्ट्स निकालकर उनको जिंदा रखा हुआ था क्या कि वो उनके बाकी पार्ट्स भी बाद में बेच सके। सबको मारने के बाद वो टीजे के पास जाता है और टीजे को उठा के वो अपने साथ ले जाता है और फिर वो टीजे को बेहोश कर उसकी किडनी निकालने की तैयारी करने लगता है और उसी दौरान वो सारे स्पीकर ऑन कर देता है। फिर वो टीजे की बहन से कहता है आज तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारी वजह से मरेगा क्योंकि तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद करके रख दिया है। टीजे की बहन टीजे को ढूंढते ढूंढते टीजे तक पहुंच ही जाती है। फिर वो टीजे को अकेला देख टीजे को खोलना शुरू कर देती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकाल दूंगी। तभी टीजे उसको पीछे देखने का कहता है। वो जैसे ही पीछे देखती है तो डॉक्टर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का देकर एक दीवार की तरफ खड़ा कर देता है और खड़े खड़े ही वो उसकी आंख निकालने लगता है। तभी टीजे की बहन वहाँ से एक सिलेंडर उठाती है और उसके मुंह के ऊपर चला देती है। सिलेंडर में जहरीली गैस होने की वजह से डॉक्टर का आधा मुंह जल जाता है। फिर वो लड़की वही सिलेंडर लेकर डॉक्टर के मुंह के ऊपर जोर से मारती है। तभी डॉक्टर का मुंह एक कांच की टेबल के ऊपर जाकर लगता है। फिर वो एक टेबल का सहारा लेके खड़ा होता है और उन दोनों को देखने लगता है। तभी वो वहाँ से एक ब्लेड उठाता है और लड़की के ऊपर लगातार हमला करता जाता है। डॉक्टर लड़की को जान से मारने ही वाला होता है। तभी वो आदमी जिसको पुलिस वाले ने शूट किया था वो पीछे से आकर उसको चाकू मार देता है। फिर उसी दौरान लड़की डॉक्टर के सर के ऊपर चाकू घुसा देती है। तभी डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी टीजे कहता है डील के हिसाब से हमने तुम्हारी जान बचा ली है, अब तुम हमें पैसे दोगे। तभी वो आदमी कहता है मैंने भी तुम लोगों की जान बचाई है, हिसाब बराबर हो चुका है। फिर वो आदमी कहता है मुझे अब भी लीवर चाहिए, जो भी मुझे ला कर देगा मैं उसको पूरी पेमेंट दे दूंगा। ये सुनकर लड़की वहाँ से फौरन चली जाती है। फिर वो लड़की डॉक्टर की डेड बॉडी से एक लीवर निकाल लेती है और उसे बॉक्स में डाल देती है और फिर वो लड़की लीवर निकाल कर उसी आदमी को जाकर दे देती है। लीवर के बदले में वो आदमी उनको पूरी पेमेंट दे देता है। इसी तरह उनका कर्जा भी उतर जाता है और उनकी जान भी बच जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।